हेलो मित्रों, हेलो बच्चों, कैसे आप सब। ये देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10वीं की, कक्षा 10वीं की बीटीसी गणित एक्सरसाइज 8.1 की प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न संख्या 4 कैसे बनेगा, इस पर हम सब चर्चा करेंगे, देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है आपके सामने, हम यहाँ पे बना रहे हैं। हल, पहले हल लिख देंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, ये प्रश्न दिया हुआ है किताबों में। तो 15 cot a बराबर 8, तो sin a का और sec का मान ज्ञात करना है। sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। थीटा की जगह पर a है, थीटा की जगह पर a है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे कि cot a बराबर 8 हो जाएगा और नीचे में 15 हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। cot a बराबर, cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। तो बच्चों, cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। ये क्या हो गया, cot a बराबर 8 ऊपर में हो जाएगा, बट्टा में 15 हो जाएगा। इसका मतलब है cot a का फॉर्मूला आधार की जगह पर क्या हो गया, 8। cot a का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब, आधार की जगह पर हो गया 8 और लंब के जगह पर हो गया 15। ये तो समझ में आ गया। हमको 3 को मान चाहिए, लंब आधार कर्ण, जिसमें आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15। तो हम एक मान निकालेंगे, कर्ण का मान यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि कर्ण बराबर बच्चों लोग हम पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए थे। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जो लंब के मान है और आधार के मान है उसका स्क्वायर। तो लंब के मान कितना है, सामने में 15 है, तो लिखेंगे 15 के स्क्वायर। आधार के मान कितने हैं, तो 8 है, तो लिखेंगे 8 के स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा बच्चों लोग 15 के स्क्वायर होता है 225, 8 स्क्वायर होता है 64। ये तो समझ में आया। 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64। दोनों के जोड़ेंगे 225 और 800, 64 को जोड़ेंगे 8 के स्क्वायर 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। ठीक है। अब 289 को अगर वर्गमूल निकालेंगे, तोड़ेंगे उसको, तो 17 होता है। अब इसका मतलब है हमको जो अभी अभी कर्ण आया है वह कर्ण कितना आया है, 17 आया है। ठीक है बच्चों लोग, ये तो समझ में आ गया कि हमको कहाँ से आया कर्ण और कैसे आया, आधार कैसे था लंब। ठीक है, और कर्ण अभी अभी निकल के आया है। अब हमें कह रहे sin a का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः sin a बराबर, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे थीटा क्या है, सेम है, सेम है, सेम है। थीटा यहाँ पे सेम है, इसलिए जैसे फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला पर सेट करेंगे। sin a का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब के मान कितना है, लंब के मान 15 है और कर्ण का मान कितना है, 17 है। मेरा एक आंसर इतना निकल जाएगा, 15/17 लंब बट्टा कर्ण। लंब के मान 15, कर्ण के मान 17। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने आपको इस प्रकार समझा दिया। इसके बाद होगा सेक ए बराबर, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण के मान कितना है, कर्ण के मान हमको अभी निकल के आया 17 आया है आप लोग के सामने 17, और आधार का मान कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा सेक ए बराबर 17/8। तो आंसर यही होगा। तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, और किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट्स आप जरूर करें। ठीक है, तो यही तक आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।